श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु श्री राम, माँ जगदम्बा, सीता जी और लक्ष्मण जी यमुना जी के किनारे किनारे जा रहे हैं। यमुना तटवासी समाचार पाकर सब वृद्ध, बालक, युवक, युवतियां यानी नर नारी सब आ जाते हैं। तो तटवासी नारियां मां जगदम्बा सीता जी से कुछ विनती करना चाहती हैं, निवेदन करना चाहती हैं कि राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। कि हे राजकुमारी, हम विनती करती है, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, किंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। तिय सुभाय कछु पूछत डरही। और क्या कि स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्ह तेल ही दुति मरकत सोने। ग्रामवासी नारियां कहती हैं कि हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। और पूछ रही है कि ये दोनों राजकुमार, राजकुंवर दो सहज सलोने, कि स्वभाव से ही परम सुंदर है, लावण्यमय है। और इन्ह तेल ही दुति मरकत सोने, मरकत मण यानी पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, चमक है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमाएन, शरद सरबरी नाथ मुकु, शरद सरोरुह नयन। श्याम और गौर वर्ण, प्रभु श्री राम जी श्याम वर्ण और लक्ष्मण जी गौर वर्ण। सुंदर किशोर अवस्था है और दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख है और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी, कोटि मनोज ले जाव निहारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। तटवासी नारियां मां जगदम्बा सीता जी से कह रही हैं कि हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में मां जगदम्बा से पूछ रही हैं और उनकी उस स्नेह और प्रेममय सुंदर वाणी को सुनकर कि सुन स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सी मन महु मुसुकानी।
तो तटवासी स्त्रियों नारियों की ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी को सुनकर मां जगदम्बा सीता जी सकुचा गई, सकुची सी। अब मन महु मुस्कानी, मन ही मन मुस्कुराई, मन ही मन मां जगदम्बा सीता जी मुस्कुराई। अति नहीं बिलोकी बिलोकति धरनी, दूं सकोच सकुचत बर बरनी। कि उत्तम गौर वर्ण वाली सीता माता उन स्त्रियों को देखकर, उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं कि वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं। कहने का मतलब न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच, और बताने में लज्जा रूप का संकोच। तो सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। हिरण के बच्चे के समान नेत्र वाली और कोकिल किसी वाणी वाली मां जगदम्बा सीता जी सकुचाकर अप्रेम सहित अपनी मधुर वाणी बोली, मधुर वचन बोली। क्या बोली? कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामुल खनु लघु देवर मोरे। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर, गौर वर्ण गोरे शरीर के है, उनका नाम लक्ष्मण है। नाम लखनु लघु देवर मोरे, अब मेरे छोटे देवर हैं श्री राम। अब बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। फिर मां जगदम्बा सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम प्रभु श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके, प्रभु श्री राम की ओर निहार कर और भौहें टेढ़ी करके, खंजन मंजू तिरी छे नयननी, निज पति कहु तिन्हि सिय सैननी। भाई खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके मां जगदम्बा सीता जी ने इशारे से उन्होंने कहा, निज पति कहो तिन्हि सिय सैननी, कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। तो भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। और यह जानकर गांव की युवती स्त्रियां, भाई मुदित सब ग्राम बधूटी और रंकन राय राशि जन लूटी, इस प्रकार आनंदित हुई कि मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही अहि शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर और बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती है, आशीष देती हैं, शुभकामना करती है कि जब तक सदा सुहागिन हो तुम, कि तुम सदा सुहागिन बनी रहो। और कब तक? जब लगी मही अहि शीस, कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सुहागिनी बनी रहो। तो आज का प्रसंग इसी के आगे, पार्वती समपति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुन पुनि विनय करिय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी।
मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोसी। तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछे हु मगुलो गन्हि मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन भारी। मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुच करम गति धीरजु कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्ह कहीं दीन्हा। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। सब स्त्रियां मां जगदम्बा सीता जी के पैरों में प्रेम से पढ़कर और बहुत प्रकार के आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं। और आगे कहती है कि पार्वती समपति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। कहती है कि पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, हम पर कृपा बनाए रखना। अपुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जोए ही मार्ग फिरिय बहोरी। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं। क्या विनती करती है? कि जिससे आप फिर इसी मार्ग से लौटे। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखी सी सब प्रेम पियासी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दीजिएगा। मां जगदम्बा सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा। लखी सी सब प्रेम पियासी, प्रेम की प्यासी। और मधुर बचन कही कही परितोषी। और मधुर वचन कह कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तो गांव की नारियों ने जो आशीष दिया, शुभकामना दिया, क्या दिया? कि सदा सोहागिनी हो तुम, जब लगी मही शीस। भाई गिनती की मिट्टी है, इसी से कोई संख्या नहीं। शतकोटि बरस करोड़ यह न देकर यह कहा कि तब तक सुहाग बना रहे, तुम सुहागिन रहो, जब तक कि शेष जी के सिर पर पृथ्वी है। तो दो प्रकार से अचल सौभाग्य का आशीर्वाद तो यह हुआ। अब तीसरी प्रकार का भी कहते हैं कि सौभाग्यवती तो हुई, पति बना रहा, पर यदि उनका प्रेम पत्नी पर न रहा तो वह भी जीवन व्यर्थ है। इससे दूसरा आशीर्वाद देती हैं कि पार्वती समपति प्रिय होहु। पार्वती जी के सदृश पति तुम्हारा प्यार करे। अर्थात पार्वती जी शिव जी को इतनी प्रिय हुई कि उनको अपनी अर्धांगिनी बना लिया। तो वैसे ही तुम्हारे पति तुम पर अत्यंत प्रेम करें। पार्वती सम पति प्रिय होहु का एक भाव कि शेष जी के सिर पर पृथ्वी भी सदैव नहीं रहती, पृथ्वी भी नाशवती है। इसलिए अक्षय सौभाग्य के लिए कहा कि पार्वती सम पति प्रिय होहु। ये अक्षय सौभाग्य के लिए आशीष दिया।
पार्वती जी का सुहाग अक्षय है। क्यों? क्योंकि माता पार्वती जी भूत भावन भगवान शिव जी के अर्धांग में ही निवास करती हैं और भूत भावन शिव जी अविनाशी हैं। और यहां फिर पार्वती शब्द देकर अचलता को कही। पर्वत अचल है, पार्वती तन वैसे ही अचल है। तो उसी प्रकार तुम अचल हो। कहने के पीछे का भाव यहां कि सर्वकाल में एक रस प्रिय बनी रहो, एक समान। स्त्रियों के सुहाग में परम सौभाग्य है पति का प्रेम स्त्री पर। इसलिए कहा कि पार्वती के समान पति को प्रिय हो। अमधुर बचन कही कही परितोषी। भाई सभी प्रकार से संतुष्ट किया, जैसे कहा कि तुमने हमें बड़ा सुख दिया, जल पात्र आदि से बड़ा शिष्टाचार किया, हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानती हैं। लौटती बार इधर से आए तो तुमसे बिना मिले न जाएंगी। तुम्हें हम कदापि भूल नहीं सकती और तुम भुलाने योग्य नहीं हो। जन कुमुदनी कौमुदी पोसी। भाई स्त्रियों की उपमा कुमुदनी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया, क्योंकि ये पहले संकुचित थी कि सीय समीप ग्राम तिय जाही, पूछती अति स्नेह सकुचाही। श्री सीता जी कौमुदी अर्थात ज्योत्सना है और श्री राम जी चंद्रमा है। चंद्रमा के आश्रित चांदनी है और उससे देखने मात्र को पृथक है, नहीं तो उससे पृथक नहीं है। कह चंद्रिका चंद तज जाई, वैसे ही ये दोनों है। चांदनी पड़ते ही कोई प्रफुल्लित हो जाती है, खिल उठती है, तो वैसे ही ये सब अति प्रफुल्लित हो गई, उनका संकोच जाता रहा। अब रही रात सो यहां क्या कि राका रजनी भगत तव राम नाम सोई सोम। अर्थात स्त्रियों में जो भक्ति है वही रात्रि है। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे हो मगुलोगन ही मृगवानी। और उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख, उनकी रुचि जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल और मीठी वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। पूछे हो मग लोगन ही मृदुवाणी। लोगों से मृदुवाणी में, मीठी वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। स्त्री पुरुष सुनते ही दुखी हो गए, क्योंकि मार्ग पूछने पर वो सब समझ गए कि अब प्रभु चलना चाहते हैं और उनके शरीर रोमांचित हो गए और नेत्रों में छल भर आया। बिलोचन बारी। मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। उनके मन से आनंद जाता रहा। मिटा मोदु, मन भय मलीने, अब मन उदास और दुखी हो गया। विधि निधि दीन लेत जनु छीने, मानो विधाता दी हुई निधि को छीन ले रहा है। समुझ करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्ह कहीं दीन्हा। भाई कर्म की कठिन गति को विचार कर उन्होंने धैर्य धारण किया। समुझ करम गति, कर्म की कठिन गति को समझकर धीरज कीन्हा, धैर्य को धारण किया, धीरज धरा। और सोधि सुगम मगु तिन्ह कही दीन्हा, और आपस में निर्णय करके सीधा और अच्छा रास्ता उन्होंने लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी को बता दिया।
लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने प्रस्थान किया, अर्थात वहां से चल दिए। अब फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। सब लोग साथ लग गए, इसलिए सबको प्रिय वचन प्रेम पूर्वक कहकर प्रभु ने लौटाया और उनके मन को अपने साथ लगाए लेते गए। रघुबर रुख जानी, तब वही लखन रघुबर रुख जानी। भाई यह उत्तम सेवक का धर्म है कि बिना कहे ही चेष्टा आदि से, यानी उनकी इच्छा भर हो और वो बोले ना, तभी उनके जी की जान कर कार्य करे, उन प्रभु को कहना ना पड़े। पूछे हूं मगु, यह मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि आश्रम या चित्रकूट का मार्ग पूछा। तो विधि निधि दीन लेत जनु छीने, श्री राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों निधियां विधाता द्वारा मिली थी, प्राप्त हुई थी। अब विधाता वही छीन ले रहे हैं, छीन लेते हैं। तो देने और छीनने में दोनों में विधि को समर्थ बताई और दोनों को विधाता के अधीन दिखाया। कठिन कर्म गति जान विधाता, इसी से विधि को देना और विधि का छीनना कहे। असमुझ कर्म गति धीरज कीन्हा। भाई प्रारब्ध अमिट है, कठिन है, किसी के मिटाए मिट नहीं सकता। जो प्रारब्ध होता है वो किसी के मिटाए मिट नहीं सकता। तो विधाता ने हमारे कर्म के अनुसार हमको इतनी देर का सुख दिया, हमारे प्रारब्ध में इतनी ही देर, इतने ही संयोग का सुख था। भाग्य होगा और शरीर रहा तो पुनः दर्शन होंगे, फिर से दर्शन मिलेंगे। भाई कर्म गति को इस प्रकार से समझा कि जिस कर्म ने हमें अद्भुत दर्शन दिया, भाई जिस कर्म का प्रारब्ध था उससे हमको अद्भुत दर्शन मिला, अब वही कर्म हमको वियोग भी दे रहा। हम क्यों सोच करें? और दूसरे रूप में भाव कि कर्म ने इनको माता पिता की गोद से निकाल दिया, तो हम क्षण मात्र के वियोग से क्यों विकल होते हैं? सोधि सुगम मगु, वहां से चित्रकूट को कई मार्ग निकले हुए थे, कई रास्ते फूटे थे। फेरे सब प्रिय वचन कही, जैसे जानकी जी ने स्त्रियों से कहे। वाल्मीकि रामायण में श्री भरद्वाज जी ने चित्रकूट का मार्ग बताया है कि यहां से यमुना के तीर तीर किनारे किनारे आप जाएं और आगे यमुना की प्रखर धारा मिलेगी और उसे नौका से पार करने पर एक श्याम वट वृक्ष मिलेगा जहां सिद्धगण रहते हैं। वहां से एक कोस पर नील कानन मिलेगा जिसमें सल्लकी बेर और जामुन के वन हैं। भरद्वाज जी ने प्रभु श्री राम जी को जो मार्ग बताया था वही चित्रकूट का मार्ग है। अब मैं बहुत बार उस मार्ग से गया हूं और वह बड़ा ही सुंदर और रमणीय है। सोधि सुगम मगु, कि जिस मार्ग में वे लोग स्वयं गए हैं और जो रमणीय है और निकट का है वही बताया। लिए लाई मन साथ, भाई मन निवासियों का राम जी में अनुरक्त, उन्हीं के ध्यान वार्ता आदि में है और तन से लौट रहे हैं। रसखान जी ने खूब कहा है कि रसखान गोविंद ही यो भजिए, जस नागरी को चित गागरी में। भाई तन कहीं रहे पर मनोमय शरीर श्री राम जी में रहे, यह सार है। मन साथ लिए जैसे गोपियां रस मंडल में भी रहीं और अपने पतियों के साथ भी दूसरे तन में रहीं।
जैसे पतिव्रता का मन पति में रहता है पर व्यवहार में सबकी सेवा करती रहती हैं। तो फिरत नारी नरे अति पछताही, दई है दोष देहि मन माही। भाई स्त्री पुरुष लौटते हुए अत्यंत पछताते हैं और मन में दैव यानी प्रारब्ध को, अपने भाग्य को दोष देते हैं कि दई है दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कही, विधि कर तब उल्टे सब अहि। दुख से आपस में कहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, परस्पर कहीं क्या कि विधि कर तब उल्टे सब अहि, कि विधि के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन्ह सरुज सकलंकु। वह बड़ा ही स्वतंत्र, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया। जेहि शशि कीन्ह सरुज सकलंकु, चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया। रुख कल्प तरु सागर रुखारा, तेहि पठे बन राजकुमारा। कल्प वृक्ष को रूख यानी वृक्ष और समुद्र को खारा बनाया। तो उसी नियति ने, उसी दैव प्रारब्ध और भाग्य ने राजकुमारों को वन भेजा है। तो फिरत नारी नर अति पछताही, पछताना इससे कि ये वन के योग्य नहीं है। ऐसा दर्शन फिर हमें क्यों होना, फिर हम निम्न है, इनकी सेवा का अधिकार हमको नहीं है, सेवा का अधिकार नहीं मिल पाएगा। ऐसा मोह हमको क्यों हुआ भाई, ऐसा मोह क्यों हुआ कि साथ छोड़कर हम वियोग में दुख पा रहे हैं। सहित विषाद कहकर दैव को दोष लगाने का कारण बताया कि आर्तवश है, इससे दोष लगाते हैं। लोक रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी, अति बरसे अनबरसे देहि दैव वहीं गारी। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि कीन्ह सरज सकलंकु। भाई यदि ऐसा ना होता, किसी का दबाव होता, तो उसके वश रहकर उसके आज्ञा अनुसार करते। जिस तरह हाथी अंकुश के वश होकर पीलवान की आज्ञा में चलता है। दया होती तो दूसरों के दुख से पीड़ित हो दुख न देता। और किसी की शंका होती, कोई कुछ कह दे या कोई कुछ कहे ना, तो सोच विचार कर काम करता। सारे ब्रह्मांड को आह्लादकारक अमृत श्रवणे वाले द्विजराज को रोगी और गुरु अपमान से कलंकित ना करता। भाई रोग और कलंक की कथा, सरुज अर्थात क्षयी रोग है, क्षय रोग। और चंद्रमा में बीच में जो स्याही झलकती है, उसी पर अनेक कल्पनाएं हैं। भाई कल्प वृक्ष जो मन को जानकर अर्थ धर्म काम प्रदान करता है, काम को देता है, ऐसे सुजान और उदार दाता को जड़ स्थावर यानी वृक्ष न बनाता। और समुद्र जिसमें से रत्न निकले, जिससे मेघ द्वारा जीवों का पालन पोषण होता है, जो जल की राशि है, ब्रह्मकुल है, उसको खारा न करता कि किसी के काम ना आ सके। विधि करतब उल्टे सब ही सब अहि। नाम तो है विधि पर करता है अविधि, अर्थात भलाई में बुराई को मिला देता है, सब उल्टे काम करत है।
विधाता की अविधि के उदाहरण देते हैं कि चंद्रमा को बड़ा सुंदर बनाया और सुंदर बनाकर फिर उसमें घटई बढ़ई विरहीन दुखदाई रोग और कलंक लगाकर उसे दुखी किया, जिससे शोभा पूर्ण न रहे। सागर उखारू 14 रत्न तो क्षीर सागर से निकले हैं, वह तो खारा नहीं। पर गोस्वामी जी ने अन्यत्र भी ऐसा ही कहा, इसलिए जान पड़ता है, मालूम होता है कि किसी कल्प में इससे ही लक्ष्मी आदि रत्न निकले हैं। रत्न खान यह भी कि मुक्ता आदि निकलते हैं। ते पठये वन, राजकुमारों के गुण न देख सका, इससे ईर्ष्यावश इनको वन में भेज दिया। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि कीन्ह सरुज सकलंकु। रूख कलप तरु सागर उखारा, तेहि पठये बन राजकुमारा। भाई विधि निरंकुश है, इसका प्रमाण कि शशि कीन्ह सरुज सकलंकु विधि निष्ठुर है। इसका प्रमाण कि कल्प तरु को वृक्ष बना दिया। विधि निशंक है, इसका प्रमाण कि समुद्र को खारा कर दिया। तो 3 अलग अलग उदाहरण देकर ब्रह्मदेव के तीनों दोष अलग अलग पृथक पृथक बाबा गोस्वामी जी ग्रामवासियों के मुख से कहलाए। अब कहते हैं कि इन राजकुमारों को वन भेजकर अपने तीनों दोषों को एक साथ ही व्यक्त कर दिया। तीनों उदाहरणों में कुछ न कुछ विशेषता है। शशि का सौंदर्य, तापहरण शक्ति, सुधामयता, ये सब निदर्शक, पर इसमें दोष है। श्री रामचंद्र जी हैं राका शशि रघुपति, पर उनमें चंद्रमा के दोष नहीं। प्रगटे जह रघुपति शशि चारु, चंद्रमा में 16 दोष हैं। चले जहां रावण शशि राहु। भाई सागर अपार अगाध निर्मल जल की निधि रत्न आदि से युक्त है, पर उसमें भी दोष है। श्री राम जी सिंधु के समान अपार गंभीर हैं, पर इनमें दोष नहीं है। कल्प वृक्ष स्थावर है, यह दोष है। श्री राम जी कल्प तरु हैं, पर उनमें उसका दोष नहीं। इन उदाहरणों द्वारा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि विधि रचना निर्दोष हो ही नहीं सकती। श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी गुणों में तीनों के समान होते हुए भी निर्दोष हैं। इसलिए ये आप प्रगट भय विधि न बनाए, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता में कहा। यह गूढ़ भाव है। तो जो पय इन्हीं दीन बन भासु, कीन्ह बाद विधि भोग बिलासु। निश्चय ही जो विधाता ने इन्हें वनवास दिया, जो पय इन्हीं दीन बनवासु, कीन्ह बाद विधि भोग विलासु। तो उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाया। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। ये बिना किसी पद त्राण के, बिना किसी जूते चप्पल खड़ाऊ के रास्ते में चल रहे, नंगे पैर चल रहे हैं। तो विधाता ने अनेक सवारियां जो बनाई वह व्यर्थ ही बनाई। एमहि पर ही डासी खुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। ये जमीन पर कुश और पत्ते बिछाकर रहते हैं, तो फिर विधाता सुंदर सेज क्यों बनाता फिरता है, क्यों उसकी रचना रचता है। तरुबर बास इन्हीं विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। इनको विधाता ने बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ठहरने का स्थान दिया, वास बनाया। तो उसने सुंदर सुंदर स्वच्छ घर यानी महल बना बनाकर परिश्रम ही तो किया।
जो ये मुनिपट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। जो ये अत्यंत सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर भी मुनियों के वल्कल वस्त्र और जटाएं धारण करते हैं, तो फिर करतार यानी विधाता ने तरह तरह के भूषण और वस्त्र व्यर्थ ही बनाए। और आगे कहते हैं कि जो एक कंद मूल फल खाही बादी सुधा दियसन जग माही। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो संसार में अमृत आदि के से स्वादिष्ट भोजन व्यर्थ ही है। तो जो पय इन्ह ही दीन बनवासु कीन्ह वादि विधि भोग विलासु कहकर फिर आगे भोग विलास के पदार्थों का वर्णन है कर रहे हैं। पद त्राण रथ घोड़े सवारियां तोषक तकिए पलंग आदि सैया की सामग्री, अब बड़े बड़े महल भूषण वस्त्र मुकुट किरीट कुंडल 56 प्रकार के भोजन भोग विलास के पदार्थ हैं। कहने का भाव कि जो जिस पदार्थ का पात्र है अधिकारी है उसको वही मिलना चाहिए, अनधिकारी को नहीं मिलना चाहिए। इनसे अधिक योग्य पात्र प्रभु श्री राम लक्ष्मण और मां जगदंबा से अधिक योग्य पात्र इन सब भोग विलासों का संसार में नहीं दिखता। जब इनको ना मिले, ये सब इन्हें ना मिले तो वे सब व्यर्थ हैं। अनधिकारी इनकी कदर क्या जान सकता है। भाई कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो पात्र के लिए दोष और अपात्र के लिए गुण अविवेक ही तो है। इसलिए विधाता ने कर्तृत्व उल्टे, उन विधाता का जो भी काम करने का तरीका है उनका कर्तृत्व उल्टा ही जान पड़ता है। यह सुनकर तब दूसरे बोले, श्री रामचंद्र जी को दुखी मानकर ब्रह्मा जी की भोग विलास आदि जो रचना उनको इनकी प्राप्ति बिना निष्फल बता रहे हैं। भाई विधि का अच्छों के साथ बुरा व्यवहार दिखलाकर अब राजकुमारों के साथ अनुचित व्यवहार की तालिका पूरी देते हैं, बना देते हैं कि ये राजकुमार भोग विलास वाहन सुंदर सैया धवल धाम भूषण वसन सुधा आदि असन के पात्र हैं। इन्हें यदि ये वस्तुएं अप्राप्त कर दी गई, इन्हें नहीं मिली, तो विधि ने इन वस्तुओं को बनाया ही क्यों। जब बनवाया तो इनसे बढ़कर योग्य और कौन उपभोग करने वाला मिलेगा। सो इन्हें वनवास दिया, पैदल फिराया, पृथ्वी पर सुलाया, पेड़ के नीचे ठहराया, बलकल पहनाया, कंदमूल खिलाया। कंदमूल खिला रहे हैं। इसलिए सिद्ध है कि विधि कर्तव्य उल्टे सब अहि। इस तरह ग्राम नर पछताते हैं और ब्रह्मदेव जी को दोष दे रहे हैं। अब आगे ग्राम नर नारी और क्या कहते हैं और प्रभु जी किस तरह आगे के मार्ग पर जाते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।